जी, नमस्कार। रू स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत में उचित भोजन की चुनौतियों के पहलू। भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश सर्वप्रथम किस वर्ष पहली बार जारी किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 1998 में। आहार संबंधी दिशा निर्देश का संशोधित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा 2011 में। भारत में आहार संबंधी दिशा निर्देश किस संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन ए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, स्वास्थ्य मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा भारत में आहार संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। किस मंत्रालय के तहत पोषण संबंधी अनुशंसाएं आती हैं? कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो भाई साहब, स्वास्थ्य संबंधी अनुशंसा या पोषण संबंधी अनुशंसाएं स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारतीय आहार संबंधी दिशा निर्देश किसके लिए जारी होते हैं? केवल बच्चों के लिए, केवल वयस्कों के लिए, केवल आम जनता के लिए या केवल गर्भवती महिलाओं के लिए? ये केवल आम जनता के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। भारतीय आहार संबंधी दिशा निर्देश में किस ग्राफिक तत्व का उपयोग किया जाता है? खाद्य रथ, खाद्य पिरामिड, खाद्य त्रिकोण या खाद्य वर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खाद्य पिरामिड। खाद्य पिरामिड के आधार पर किस खाद्य समूह को पर्याप्त मात्रा में खाने की सिफारिश की गई? सब्जियां व फल, अनाज व फल या बीन्स, पशु स्रोत खाद्य पदार्थ या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनाज व फल या बीन्स। खाद्य पिरामिड के दूसरे स्तर पर किस खाद्य समूह को उदारतापूर्वक खाने की सिफारिश की गई है? अनाज व फलियां, सब्जियां एवं फल, पशु स्रोत एवं खाद्य पदार्थ, तेल एवं वसा। इसका करेक्ट आंसर होगा सब्जियां व फल। खाद्य पिरामिड के तीसरे स्तर पर किस खाद्य समूह को मध्यम मात्रा में खाने की सिफारिश की गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा पशु स्रोत और खाद्य पदार्थ। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर किस खाद्य समूह को संयम से खाने की सिफारिश की गई है? अनाज एवं फलियों को, सब्जियों एवं फल को, पशु स्रोत एवं खाद्य पदार्थ को, चीनी व वसा में उच्च प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीनी व वसा में उच्च प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। भारतीय आहार संबंधी दिशा निर्देशों में किसकी सिफारिश की गई? धूम्रपान एवं शराब पीने की, नियमित शारीरिक गतिविधि की, अधिक नमक एवं चीनी के सेवन की या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के अधिक सेवन की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नियमित शारीरिक गतिविधि की। शिशु को कितने समय तक केवल स्तनपान कराने की सिफारिश की गई है कि कितने महीने तक बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए उचित है कम भोजन, कम देखभाल, अतिरिक्त भोजन व स्वास्थ्य देखभाल, केवल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ या केवल तरल आहार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अतिरिक्त भोजन और स्वास्थ्य देखभाल। 6 महीने के बाद शिशु को निम्न में से क्या खिलाना चाहिए? केवल दूध, घर पर बना अर्ध ठोस आहार, केवल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ या केवल फल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, घर पर बना अर्ध ठोस आहार। भारतीय आहार संबंधी दिशा निर्देश से में किसे बढ़ावा दिया गया है? असंतुलित आहार को, संतुलित आहार को, केवल प्रसंस्कृत आहार को या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संतुलित आहार को बढ़ावा दिया गया है। संतुलित आहार का क्या अर्थ क्या है? केवल प्रोटीन युक्त भोजन खाना, केवल फल खाना, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेना या केवल कार्बोहाइड्रेट लेना? तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना है ले। साबुत अनाज क्यों महत्वपूर्ण है? कि वो एक स्वादिष्ट होते हैं, कैलोरी प्रदान करते हैं, ये विटामिन, खनिज, फाइबर एवं पोषक तत्व प्रदान करते हैं या प्रोटीन प्रदान करते हैं? तो भाई साहब, 17 का करेक्ट आंसर होगा ये विटामिन, खनिज, फाइबर व पोषक तत्व प्रदान करते हैं। डेयरी उत्पाद क्यों महत्वपूर्ण है? ये स्वादिष्ट होते हैं, ये कैलोरी प्रदान करते हैं, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम प्रदान करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो यही होगा कि डेयरी उत्पाद में प्रोटीन तो होता है, विटामिन भी होता है और साथ में कैल्शियम भी होता है। ग्लूटेन युक्त आहार किसके लिए आवश्यक होता है? तो ग्लूटेन युक्त आहार सभी के लिए होता है क्या? नहीं भाई साहब, सभी के लिए नहीं होता है। तो किसके लिए होता है? ग्लूटेन संवेदनशीलता या सीलियक रोग के लिए आवश्यक होता है। ग्लूटेन युक्त अनाज का उदाहरण क्या माना जाता है? तो इसका करेक्ट उदाहरण है चावल, मक्की और किनोवा, जिसमें गेहूं शामिल नहीं है। याद रखना, ग्लूटेन युक्त अनाज में गेहूं शामिल नहीं होता, चावल, मक्की और किनोवा। भारत में उचित भोजन की सबसे बड़ी चुनौती या चुनौतियां क्या है? खाद्य पदार्थों की अधिकता, गरीबी व असमानता, स्वास्थ्य भोजन की जागरूकता या खाद्य पदार्थों की विविधता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गरीबी व असमानता। भारत में कुपोषण की समस्या किस समूह में सबसे अधिक है? तो कुपोषण की सबसे अधिक समस्या बच्चे एवं महिलाओं में। बच्चों में कम लंबाई का मुख्य कारण क्या है? अधिक खाना, पोषण की कमी, अधिक व्यायाम या अधिक नींद। कम लंबाई का कारण होता है पोषण की कमी। ठीक है, पोषण की कमी के कारण भी बच्चे की हाइट कम रह जाती है। भारत में पोषण संबंधी जागरूकता की कमी कहाँ सबसे अधिक है? शहरी क्षेत्र, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र, उच्च आय वर्ग या शिक्षित वर्ग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र।
जलवायु परिवर्तन का भारत में भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? खाद्य पदार्थों की अधिकता, कृषि उत्पादन में कमी, खाद्य पदार्थों की विविधता या खाद्य पदार्थों में कमी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन में कमी। जलवायु परिवर्तन का भारत में भोजन पर कृषि उत्पादन में कमी को प्रभावित करता है। भारत में महिलाओं व बच्चों में पोषण की कमी का मुख्य कारण क्या है? अधिक खान-पान है, परिवार में पोषण युक्त भोजन की प्राथमिकता न होना, अधिक व्यायाम, अधिक नींद। तो ऑप्शन बी, परिवार में पोषण युक्त भोजन की प्राथमिकता न होना। भारत में गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कौन सी समस्या अधिकतम है? मोटापे की, कमजोर होने की, एनीमिया व पोषण संबंधी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनीमिया और पोषण संबंधी समस्याएं भारत में गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं में। भारत में उचित भोजन की चुनौतियों से निपटने के लिए चलाई जा रही योजना है। कौन सी योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, माध्यान्ह भोजन योजना और आंगनवाड़ी सेवाएं। उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुपोषण को कम करना, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, अमीरों को सस्ते दामों पर अनाज देना, या खाद्य पदार्थों की कमी को दूर करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुपोषण को कम करना राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। भारत में उचित भोजन की चुनौतियों से निपटने के लिए किन किन समूहों को शामिल किया गया है? स्थानीय समुदाय, महिला एवं स्व सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन या उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी। भारत में भोजन की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या आवश्यक है? पोषण संबंधी जागरूकता, खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सुरक्षा, सामाजिक समानता, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। कुपोषण का अर्थ क्या है? कुपोषण का अर्थ होता है अल्प पोषण या अति पोषण। ठीक है, अल्प भी हो सकता है, अति भी हो सकता है। ये कोई व्यक्ति ठीक से भोजन न प्राप्त करे, कुपोषण नहीं है, ये अल्प पोषण है। ठीक है, अति पोषण जब ज्यादा पोषण करे, ठीक है, अधिक खा रहा है तो वो अति में आ जाएगा। लेकिन कुपोषण वो होता है जो अल्प पोषण व अति पोषण। जब किसी व्यक्ति में पोषक तत्व की कमी होती है तो इसका आशय है, जब किसी व्यक्ति में पोषक तत्व की कमी होती है तो इसका आशय क्या है? तो इसका आशय होता है वे पर्याप्त पोषक तत्व नहीं खा रहे हैं। ठीक है, अगर पर्याप्त मात्रा में खाते तो पोषक तत्व की कमी नहीं होती। फल एवं सब्जियों या सब्जियां क्यों महत्वपूर्ण है? ये ऊर्जा प्रदान करती है, ये रंगीन खाद्य पदार्थ है, ये विटामिन, खनिज एवं पोषक तत्व प्रदान करती है, ये आसानी से उपलब्ध है। तो इसका 34 का ऑप्शन नंबर सी, विटामिन, खनिज और पोषक तत्व। माँ के दूध व बोतल दूध को शिशु को पिलाने में क्या अंतर दिखलाई पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माँ का दूध एंटीबॉडीज युक्त होता है जो बच्चे को संक्रमण से बचाता है। संतुलित आहार का निम्न में से प्राथमिक घटक नहीं है? फल व सब्जियां, प्रोटीन युक्त स्रोत, साबुतना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन युक्त स्रोत। निम्न में से अति पोषण से होने वाले रोग नहीं है? मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या स्कर्वी। इसका करेक्ट आंसर होगा स्कर्वी। एक साधारण कार्य करने वाली महिला को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 1900 किलो कैलोरी। फूड गाइड पिरामिड प्रदर्शित करता है, फूड गाइड पिरामिड प्रदर्शित करता है घर में उपलब्ध कुल भोजन को, या फिर कच्चे भोजन को, या प्रतिदिन खाए जाने वाले अलग अलग खाद्य पदार्थ की मात्रा को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिदिन खाए जाने वाले अलग अलग खाद्य पदार्थ की मात्रा फूड गाइड पिरामिड प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? विटामिन, कैल्शियम, आयोडीन या वसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वसा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन। ठीक है, बृहद पोषक तत्व नहीं है, ये सूक्ष्म है, विटामिन। नमक का सेवन किस प्रकार करना चाहिए? अधिक मात्रा में, न्यूनतम मात्रा में, मध्यम मात्रा में, बिल्कुल नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूनतम मात्रा में, कम मात्रा में नमक का सेवन करना चाहिए। बुजुर्ग लोगों के आहार में क्या शामिल करने की सिफारिश की गई? केवल प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्व, खाद्य पदार्थ, केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल वसा। इसका करेक्ट आंसर होगा सूक्ष्म पोषक तत्व, खाद्य पदार्थ। मानव के लिए अपरिहार्य फैटी एसिड कौन से हैं? तेलंगाना एफएसओ द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। आंशिक हाइड्रोनीकृत वनस्पति तेल, संतृप्त फैटी एसिड, पार्मिटिक एसिड व अर्बिडोनिक एसिड, या लिनोइक एसिड व अल्फा लिनोलिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिनोलेइक एसिड व अल्फा लिनोलेनिक अम्ल। मध्य प्रदेश के आदिवासी भोजन जहां पर चपड़ा चटनी यानी कि चीटी की चटनी मुख्यतः किस आदिवासी की प्रिय भोजन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, भील जनजाति द्वारा चपड़ा चटनी या चीटी की चटनी मुख्यतः प्रिय भोजन मानते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी भोजन में किस प्रकार के अनाज का उपयोग अधिकतम होता है? तो वो होता है ज्वार बाजरा का।
ठीक है। मध्य प्रदेश के आदिवासी भोजन में किस प्रकार की दाल का उपयोग अधिक होता है? मूंग दाल, अरहर दाल, चना दाल या उड़द दाल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई साहब ऑप्शन सी चना दाल। चना दाल का अधिकतम प्रयोग होता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी भोजन में किस प्रकार के तेल का उपयोग किया जाता है? तो सरसों का तेल अधिकतम यूज होता है। रबड़ी व्यंजन किस जनजाति द्वारा खाई जाती है? बेगा, भारिया, गोंड या भील? तो रबड़ी व्यंजन जो खाई जाती है वो खाई जाती है भील जनजाति द्वारा। ठीक है। आई होप रबड़ी बनती कैसे ये आप सबको पता होगा और आप सबने खाई भी होगी। मक्के की रोटी या ताड़ी का सेवन मुख्य रूप से कौन से जनजाति करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भील जनजाति। भील जनजाति मक्के की रोटी और ताड़ी का सेवन मुख्य रूप से करती है। महुआ को देव अन्न किस जनजाति द्वारा बोला जाता है? तो महुआ को देव अन्न भाई साहब गोंड जनजाति द्वारा बोला जाता है। मोटे अनाज से बने पेज का सेवन किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोंड जनजाति द्वारा मोटे अनाज से बने पेज का सेवन किया जाता है। सुबह के भोजन को बासी तथा रात्रि को बियारी के नाम से संबोधन किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बेगा जनजाति द्वारा। भोजन के सुबह के भोजन को बासी कहते हैं, रात्रि के भोजन को बियारी कहते हैं। ये कौन सी जनजाति कहती है? तो बेगा जनजाति कहती है। बेगा जनजाति का प्रिय भोजन क्या है? मछली, सर्प, सुअर, कुत्ता? जो भाई साहब मछली। ठीक है। महलोन के पन्ना में कौन सी जनजाति अपना भोजन करती है? तो महलोन के पन्ना में बेगा जनजाति। किस जनजाति द्वारा शराब के अत्यधिक सेवन करने से क्षय रोग ग्रसित रहती है यानी कि टीबी उनको रहता है? तो 12 का होता है ऑप्शन बी सहरिया जनजाति। ठीक है। डेड्रा यानी महुए की मीठी रोटी किस जनजाति के पारंपरिक व्यंजन है? तो वो है भारिया जनजाति का। सीडू शराब किससे बनाई जाती है? महुए से, गेहूं से, मटर से या चावल से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महुए से। दिए गए कथन में असत्य कथन है। कोरो यानी कोरकू ताजा हम शुद्ध मांस खाते हैं। बन्ना मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते हैं। सीडू नामक शराब भारिया जनजाति पीती है और सराकू भाजी पाला खाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीडू नामक शराब भारिया जनजाति पीती है। मतदान या मदाइन नामक पेय पदार्थ कौन सी जनजाति से संबंधित है? मदाइन नामक पेय पदार्थ कोल से, कुरकू से, गोंड से, भारिया से? तो 16 का होगा ऑप्शन है कोल जनजाति से संबंधित होती है मदाइन नामक पेय पदार्थ। सुअर का मांस, उड़द दाल को शुभ संकेत कौन सी जनजाति मानती है? गोंड, कुरकू, भारिया या भील? तो 17 का होता है गोंड जनजाति मानती है। मध्य प्रदेश के आदिवासी भोजन में निम्न में से किस पेय पदार्थ का सेवन अधिकतम करते हैं? शराब, कॉफी, नींबू पानी या चाय? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शराब। हंडिया चावल की शराब किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? गोंड व बेगा द्वारा बनाई जाती है। बिल्कुल साहब, हंडिया चावल की शराब गोंड और बेगा जनजाति द्वारा बनाई जाती है। अब हम देखते हैं सल्की यानी ताड़ की शराब पेय पदार्थ का सेवन मुख्यतः किस जनजाति द्वारा अपनाया जाता है? कोरकू, कोल, भारिया या गोंड? इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का ऑप्शन है कोरकू जनजाति। मध्य प्रदेश में आदिवासी भोजन में प्राय किसकी बनी रोटी का उपयोग अधिकतम करते हैं? तो भाई साहब वो रोटी का अधिकतम उपयोग बाजरे की रोटी का किया जाता है। ये रहे हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी भोजन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि एमसीक्यू सीरीज लगातार निरंतर बनी रहे। ठीक है, धन्यवाद।